हेलो बच्चों, आज हमने अपना लास्ट टॉपिक करना है, दैट इज क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अकाउंटिंग। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी कि क्या क्या क्वालिटी हमारे में होनी चाहिए। अब आप बताओ, अगर मैं बात कर रही हूँ आपके क्वालिटेटिव फीचर्स की, भाई ये इसमें खासियत है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए। कोई अकाउंटिंग कब कैसे स्पेशल होती है, कब खास होती है? अकाउंटिंग तब स्पेशल होगी जब ये चार बातें उसके अंदर होंगी। पहला रिलायबिलिटी, दूसरा रिलेवेंस, तीसरा अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड लास्ट वन इज कंपेरेबिलिटी। अगर ये चारों बातें अकाउंटिंग डाटा में है ना, दैट मीन्स वो हमारी क्वालिटेटिव, मतलब वो बहुत बेस्ट अकाउंटिंग है। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? रिलायबिलिटी। ये पॉइंट्स अच्छे से देख लेना, आपकी बुक में नहीं मिलेंगे। आपको मैंने पॉइंट्स बता दिया, आप इसको पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो। बुक में थोड़ा पैराग्राफ की फॉर्म में, वहां से आपको लर्न करने में दिक्कत होगी। आप यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट लर्न कर सकते हो और इसको अपनी वर्डिंग में बना सकते हो। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? विश्वास करने योग्य। कह रहे हैं अकाउंटिंग वो होगी, अकाउंटिंग में हम क्वालिटी तब मानेंगे, उसको खास तब मानेंगे जब वो डाटा सारा का सारा क्या होगा, किस पे बेस्ड होगा? वेरीफाइड डॉक्यूमेंट पे। यानी कि उसमें जितना भी काम किया है हमने सब वेरीफाई करके किया है, हर चीज की हमने जांच पड़ताल की है, कोई गड़बड़ नहीं है। अनबायस्ड है, दैट मीन्स मैनेजमेंट ने किसी का भी फेवर नहीं लिया है। बायसनेस का मतलब होता है किसी का फेवर लेना। जैसे अब मैं आपको कहती हूँ, आप चार गर्ल्स हो, किसी एक लड़की को मैं बहुत ज्यादा फेवर कर रही हूँ, वो गलत है, मैं फिर भी उसका साथ दे रही हूँ। दिस इज कॉल्ड अनबायसनेस। भाई आप सबके साथ इक्वल रहिए, किसी को फेवर मत कीजिए। फेथफुलनेस, ऐसा डाटा होना चाहिए जिसपे हम विश्वास कर सके। तो रिलायबिलिटी को आप इजीली समझ गए हो, इसको अपनी वे में पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, इट शुड बी अनबायस्ड, देयर मस्ट नॉट बी एनी फेवर, किसी का फेवर नहीं होना चाहिए, और फेथफुल होना चाहिए। हो गया एक्सप्लेन इजीली वे में। रिलेवेंट, रिलेवेंट का मतलब उतना ही डाटा दो जो जरूरी है। सारी बुक उठा के, अपनी कंपनी का रिपोर्ट उठा के मेरे सामने मत रखो। रिलेवेंट मतलब शुड नॉट बी ओवरबर्डन विद अननेसेसरी एंड अनरिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। फालतू का ओवरबर्डन मत दो हमें, जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी नहीं है, इररिलेवेंट है, उसको हमसे दूर ही रखो। सिर्फ जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है हमें वो दो। रिलेवेंट यानी कि जो जरूरी है, ताकि टाइमलीनेस हो, टाइम बचे, डेडिकेटिव हो, ताकि हम भी उसको देख के हमारी भी डेडिकेशन बढ़े उस चीज को करने में। और फीडबैक यानी कि उस इन्फॉर्मेशन को देख के हम कुछ रिस्पॉन्स भी कर पाए। आप इतनी सारा मेरे सामने उठा के रख दोगे, मैं उसमें से क्या देखूंगी और क्या नहीं। मुझे सिर्फ वही चीज बताओ जो मेरे लिए जरूरी है, ताकि मैं कुछ रिस्पॉन्स कर सकूं। इसको भी पॉइंट पे आप एक्सप्लेन कर देंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स डाटा इस अकाउंटिंग इस वे से कीजिए, जब कोई आपके रिकॉर्ड को देख रहा है तो उसको इजीली समझ आ जाए। यानी कि कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। कम शब्दों में ज्यादा बातें कही जाए, ज्यादा क्लियरली चीजों को रखा जाए। कंपेरेबिलिटी का मतलब है कि डाटा आप इस तरह से अपना एक रूटीन बना लो कि आपको हर साल कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। क्यों? ताकि इस साल के प्रॉफिट को आप पिछले प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर सको। और वो कब होगा? जब हर साल आप मेथड सेम फॉलो करते आ रहे हो। इस साल आपने कोई और मेथड फॉलो कर लिया, पिछले साल कोई और फॉलो किया था, तो हाउ कैन यू कंपेयर? नहीं कंपेयर कर सकते ना। कंपेयर करने के लिए क्या जरूरी है कि आप लास्ट ईयर में आपके यही मेथड यूज हुए हो जो अभी हुआ है, तरीका। बिकॉज मेथड चेंज करने से भी वैल्यूज में चेंजेस आती है, फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो चार बातें जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स अकाउंटिंग में बताते हैं, दैट इज रिलायबल, विश्वास करने योग्य होना चाहिए। रिलेवेंट, नेसेसरी डाटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, डाटा इस वे में हो कि देखते ही समझ आ जाए। कंपेरेबिलिटी, कि हम उसको कंपेयर कर सके, तो आप मेथड्स वगैरह को सेम रखिए। यही टॉपिक था, लास्ट चैप्टर खत्म। बुक में बहुत टिपिकल वे में दिया हुआ है, आप इसको इस तरह पॉइंट्स में याद कर सकते हो। नोट्स में भी आप इसको इसी तरह पॉइंट्स में लिख सकते हो। बिकॉज बेसिक आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली ये बात कही क्या गई है। ये अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या क्वालिटी, क्या मेन बात होनी चाहिए अकाउंटिंग में। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। हम चैप्टर 1 कर चुके हैं अपना अकाउंट्स में, चैप्टर 2 कर चुके हैं अपना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम कल आपका कौन सा स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आप इस चैप्टर को अच्छे से कीजिए, कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि इजीली आप पॉइंट्स नोट कर सकें।